कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। to let S1 and S2 be two statements, then a new statement S इन दोनों के सहारे। अच्छा, अंग्रेजी में इसको एक नाम से जानते हो, जब पढ़ते हो अंग्रेजी, ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? दो स्टेटमेंट से एक नया स्टेटमेंट बनाना, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो खैर अंग्रेजी से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, इसको इन दोनों स्टेटमेंट के सहारे एक नया स्टेटमेंट जनरेट करोगे, ये ए न्यू स्टेटमेंट। और वो कैसे बनेगा? एंड कंजंक्शन से जोड़ दोगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू S1, और ये सिंबल यूज करते हैं S1 एंड S2, ये एंड के लिए सिंबल है, इसको एंड ही पढ़ते हैं, S1 एंड S2। ठीक है, S1 एंड S2 इज कॉल्ड। तो इन दोनों के सहारे जो नया स्टेटमेंट यस बनाए हो, उसको बोलोगे इज कॉल्ड ए कंजंक्शन ऑफ S1 एंड स्टेटमेंट S2। ठीक है, S1 एंड S2 का एक कंजंक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कल आप लिखे थे ना। ठीक है, एक आज लिख लो। ठीक है, द बॉय इज इंटेलिजेंट इसको स्टेटमेंट S1 कर लो। ठीक है, S1 एंड S2, द बॉय इज, ठीक है, हैंडसम। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। व्हाट विल बी द न्यू स्टेटमेंट? S1, ठीक है, S1 एंड S2। देखो, जब भी स्टेटमेंट के बाद लिखते हो तो ऐसे बराबर मत लिखा करो, जो लिखोगे ऐसे दो बिंदी बनाते हैं, ऐसे दो बिंदी। ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या होगा? S1 एंड S2। तो द बॉय इज, एकदम बिल्कुल सी, दोनों को जोड़ देना है एंड से। तो द बॉय, दोनों में द बॉय इज कॉमन। ठीक है, तो द बॉय इज इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। हैंडसम। ठीक है, ठीक। लेट P1 and P2 be two statements। P1 और P2 टू स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, P1 एंड P2 be two statements, then a new statement P। ठीक है, और ये नया स्टेटमेंट इन दोनों के सहारे बना रहे हो, कैसे? ठीक है, P1 और ये सिंबल, P1 ये सिंबल, इस सिंबल को पढ़ते हैं R, P1 R P2। ठीक है, P1 R P2 इज कॉल्ड द disjunction of P1 एंड P2। P1 और P2 का
जो पी स्टेटमेंट बन रहा है P1 और P2 का क्या है, डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन यानी आर कनेक्टिव से जोड़ दे रहे हो तो उसको डिसजंक्शन बोला जाएगा। यानी दो स्टेटमेंट है उसको आर कनेक्टिव से जोड़ रहे हो तो क्या कहलाएगा, डिसजंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट का एग्जाम्पल ले लिया जाए, अभी घट थोड़ा बहुत आप लोग मैच वैच देखते होगे ना, इसमें वर्ल्ड कप चल रहा है ना। अच्छा, इसमें से एकदम तुम लोग को और कोई शौक नहीं है? ठीक है, ये बात सही है, धीरे धीरे जब रियल एनालिसिस में मजा आने लगेगा तो वैसे ही मैच छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड कप चल रहा है, 50 ओवर ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ P1 यहाँ ले रहा हूँ, P1 एग्जाम्पल में इंडिया। अब भाई अपना देश है तो इसको तो हम पक्का फाइनल में पहुंचाएंगे, तय बात है। ठीक है, इंडिया विल मेक, अब देखो थोड़ा इतना भी आपको जिद नहीं करना चाहिए, मस्ट लिख दो, मस्ट मतलब अपने को पहुंचाना ही पहुंचाना है। इंडिया विल मेक, ठीक है, टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप इस साल का वर्ल्ड कप है तो 2023। ठीक है, 2023। P2 दूसरा स्टेटमेंट ले रहे हैं, एक टीम और, एक आध टीम का नाम जानते हो इंडिया के अलावा? सही में एकदम तुम लोग मैच वैच नहीं देखते हो, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, मैं तो देखता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम लोग नहीं देखते हो, बहुत अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया, जैसे ने कहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ज्यादा जीतती है, 5 बार की चैंपियन है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की हालत खस्ती चल रही है। ठीक है, लेकिन लिख दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग आप लोग ध्यान से लिख, बहुत लोग YA लिख देते हैं, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आप लोग पाकिस्तान को क्यों नहीं बोले? ठीक है नहीं बोले, ठीक है, तो वो काम ही ऐसा करता है। ठीक है, मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023। अब इन दोनों के सारे आपको P बनाना है, आर कनेक्टिव से जोड़ करके। ठीक है, यानी डिसजंक्शन बनाना है, P1 और P2 स्टेटमेंट का डिसजंक्शन क्या होगा। ठीक है, आपको मैंने P1 दे दिया, P2 दे दिया, यू हैव टू क्रिएट P। ठीक है, हाँ, एक बार देख लो दोनों स्टेट, आप कॉपी में नोट कर लियो ना, तो क्या होगा। ठीक है, इंडिया, बाकी सारी चीजें तो सेम है ना। ठीक है, या तो पूरा पूरा लिखो P1R P2, ये तो लिखोगे ना P1R P2, मतलब इंडिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023 आर, ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023। लेकिन इतना लिखने की वजह, जब इतनी चीजें कॉमन है तो सीधे आप क्या लिख सकते हो, इंडिया आर ऑस्ट्रेलिया, बाकी सेंटेंस तो सेम है। ठीक है, तो द डिसजंक्शन ऑफ P1 एंड स्टेटमेंट P2। ठीक है, P1 और P2 का जो डिसजंक्शन होगा वो क्या होगा, इच P जो आप बोल रहे हो वो क्या होगा, ये दो डबल बिंदी लिखने वाला वो स्टेटमेंट लिखना, कभी P बराबर नहीं लिखना, P ये डबल ऐसे। ठीक है, P, तो इंडिया आर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, हाँ, ठीक। अब अब कंजंक्शन वाला स्टेटमेंट भी आप समझ गए कैसे कंजंक्शन बनाते हैं, तो आप सीख लिए डिसजंक्शन कैसे बनाते हैं, सीख लिए। ठीक है, अब कंजंक्शन वाला जो स्टेटमेंट है,
जैसे दो स्टेटमेंट आपके पास है S1 और S2, उसको S1 एंड S2 से कनेक्ट किए हो, तो एक नया स्टेटमेंट यस आया। S1 और S2 दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, उनकी अपनी ट्रूथ वैल्यू होगी, ठीक है, वो ट्रू फॉल्स अपने पे होंगे। और यस जो है एक उन दोनों से मिलकर स्टेटमेंट बन रहा है, वो अपना ट्रू फॉल्स अलग होंगे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट 5:15 बजे तक, 5:15 बजे आप लोग आ जाया कीजिए, क्योंकि मतलब ये है कि ऐसा टाइम जानबूझ के हम लोगों ने 5:15 रखा है कि कहीं से आने में आप यहाँ पहुँच जाए। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। आपसे प्रश्न, अब आपको यह समझना है कि व्हेन यस, जो एक स्टेटमेंट यस बना रहे थे, दो स्टेटमेंट को एंड से जोड़ करके S1 एंड S2 और जिसको बोलते थे कंजंक्शन, कंजंक्शन ऑफ S1 एंड S2, ये कब ट्रू होगा, ये कब ट्रू स्टेटमेंट होगा, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो सोचो, जो स्टेटमेंट S1 और S2 है उसको एंड कंजंक्शन से जोड़ के एक नया स्टेटमेंट यस बना रहे हो, तो यस कब ट्रू होगा, अगर S1 और S2 के बारे में पता हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपने आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ था कि द बॉय इज इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, ये तो लिखा हुआ था, यही यस था, यही यस था। इसमें S1 क्या था, S1 जो लोग नए हैं उनको बता दे रहा हूँ, ये S लिखा गया था, इसमें S1 क्या था, द बॉय इज इंटेलिजेंट, S1 था, ठीक है। S1 आप लोग एकदम पीछे के बगल वाले में बैठे हो तो देख लिया तो आप लोग, ठीक है। इसमें S1 आपका था, इस स्टेटमेंट में S1 आपका था द बॉय इज इंटेलिजेंट, और S2 जो स्टेटमेंट था, ठीक है, S2, जब भी स्टेटमेंट लिखना यहाँ भूल से कभी कभी आप लोग बराबर लिख देते हो, ठीक है, बराबर मत लिखना, ठीक है। ये दो बिंदु, S1 ये था द बॉय इज इंटेलिजेंट, और S2 क्या है, द बॉय इज हैंडसम। इन्हीं दो का कंजंक्शन स्टेटमेंट है यस आपका, यस क्या है, इन्हीं दो का कंजंक्शन है S1 S2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यस कब ट्रू होगा, जब, हाँ जब क्या हो, दोनों सही हो, ठीक है, यानी S1 और S2 जब दोनों ही सही होगा तभी यस ट्रू होगा। एक भी उसमें से फेल कर गया कि इंटेलिजेंट, अगर मान लो इंटेलिजेंट नहीं तब भी हमारी बात गलत हो जाएगी, और अगर मान लो हैंडसम नहीं है तब भी हमारी बात गलत हो जाएगी, या दोनों ही नहीं है तब तो और बड़ी गलत, पूरी तरह से खारिज है। यानी कम से कम एक भी बात इसमें से फेल कर गया, ठीक है, तो आपकी बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब दोनों के ही सही होने पे यस सही होगा, तो वही लिखिए। तो डिसजंक्शन स्टेटमेंट, द डिसजंक्शन स्टेटमेंट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन कंजंक्शन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यस इज इक्वल टू S1 एंड S2, S1 एंड, इसको एंड पढ़ते हैं, S1 एंड S2, ठीक है, S1 एंड S2 इज ट्रू, इज ट्रू, यानी यस आपका ट्रू होगा ओनली व्हेन, ओनली व्हेन, जो आप लोग बता रहे हो कि बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू स्टेटमेंट, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ठीक है। अगर बोथ S1 S2 ट्रू होंगे तभी आपका यस ट्रू होगा। इन ऑल अदर केसेज, ठीक है, इन ऑल अदर केसेज, अब समझ रहे हो, ऑल अदर केसेस का मतलब वही कि S1 ट्रू हो S2 फॉल्स हो, ठीक है, S1 फॉल्स हो S2 ट्रू हो, या दोनों ही फॉल्स हो, वही तो पॉसिबिलिटी बचेंगी। तो इन ऑल अदर केसेज यस इज, यस मतलब जो कंजंक्शन स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ठीक, फॉल्स। इसी को
इसी जो लिखा गया इसी को ट्रुथ टेबल में लिखते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ S1 एंड S2, ठीक है, S1 एंड S2। ये कभी कभी ये ट्रुथ टेबल आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, S1 एंड S2। तो दिस इज योर S1, दिस इज योर S2। इन दोनों के कंजंक्शन से आपका नया स्टेटमेंट S1 एंड S2 बन रहा है। अच्छा, किसी स्टेटमेंट की दो ही पॉसिबिलिटी है, डे 1 में मैंने आपको बताया था। जिनका थोड़ा लेक्चर छूटा होगा वो घबराए मत, एक वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, आप उसको पहले देख लो, आज रात में या कल सुबह तक या कल शाम तक उसको थोड़ा डालने में तो दूसरा वाला आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। ये मेरा कौन सा लेक्चर है, डे 1 से आप आ रहे हो ना, कौन डे 1 से, ये डे 1 से आ रहा है, ठीक है। तो 4th लेक्चर है, तो 5 लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो जिनका छूटा है वो पीछे जाके देख लेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर है, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो S1 कोई भी स्टेटमेंट है उसके दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स। अब तो टेबल बनाते समय भी लोग समझ नहीं पाते, तो रखते हैं S1 की किसी भी पार्ट कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। S2 की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, या तो ट्रू या फॉल्स। S1 की 2 पॉसिबिलिटी, S2 की 2 पॉसिबिलिटी, एक साथ अगर दोनों लिखना हो और एक साथ मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है, उसको क्या बोलते हो, एंड प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लाई कर देते हो तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, 4। वो क्या होगा, होगा टी टी, ठीक है। इसको टी रखा है, इसके साथ यहाँ फॉल्स कर दिया, यहाँ फॉल्स रखा है, इसके साथ टी, फिर ये फॉल्स, ठीक है, यही तो बनेगा, ठीक है। और आप साफ साफ लिख दिए हो, साफ साफ इसके पहले वो चीजें लिख दिए हो कि S1 यानी कंजंक्शन स्टेटमेंट जो होगा वो तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो। इसका मतलब P और T जब होगा यानी S1 भी ट्रू होगा S2 भी ट्रू, उसी केस में आपका S1 एंड S2 ट्रू होगा, बाकी ऑल अदर केस में हमेशा क्या होगा, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। तो इस टेबल के बना लीजिए, ठीक है, इस टेबल को बना लीजिए। आप लोगों का क्या नाम है, आप लोग कहाँ से आए, नहीं खड़ा मत हो, तुम बैठ के, इतना नहीं मतलब मेरे को जान जाओगे, धीरे धीरे जानते होगे, धीरे धीरे मुझे जान जाओगे, ठीक है। फिर नए नए आते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कि मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे मजा भी उसमें आता है और आपको भी उसमें मजा आएगा, ठीक है। और एक बार देखो उसमें क्या है, रीजन एनालिसिस का बड़ा प्यारा मैं देता हूँ, वो सजा भी है मजा भी है, आप किस वे में ले रहे हो, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही लॉजिक में बरत दी है शुरुआती दौर में, देखो शुरुआती दौर में आप अगर थोड़ा सा ढीला हुए तो आगे बड़ी फास्ट चलती है, फिर वहीं पे बार बार निगेशन होगा स्टेटमेंट का, आपको समझ में नहीं आएगा, कब फारेबरी है वो देर एग्जिस्ट कर दे रहे हैं, कब वो होगा। क्वांटिफायर वाला वीडियो जब मेरा रिलीज होगा उसको आप लोग जरूर देखिएगा, आपका आप लोग नए हो तो क्वांटिफायर वाला छूट गया है, ठीक है। क्योंकि रियल एनालिसिस में क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट, एंड वाला उतने तो चलो ठीक है, क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन यानी इम्प्लाइज दैट वाले स्टेटमेंट, ये जान है रियल एनालिसिस की, ठीक है, रियल एनालिसिस की जान है। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि इम्प्लीकेशन ही मैथमेटिक्स है, ही इम्प्लाइज क्यू ही मैथमेटिक्स है। और एक स्टेटमेंट बार बार फिर बोल दे रहा हूँ, अगर मैथमेटिक्स जिस दिन रिलीजन बना, धर्म बना, उसका रिलीजियस सिंबल क्या होगा, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। मैं यहाँ तक पढ़ डाला मैथमेटिक्स, अब तो बहुत डीप तक चला गया, रिसर्च का मेरा अंतिम साल है, ठीक है। और यकीन मानो मैंने पी इम्प्लाइज क्यू के अलावा कुछ देखा ही नहीं, सारी मैथमेटिक्स पी इम्प्लाइज क्यू है। और ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तुम भी फील करो, कुछ भी नहीं है पी इम्प्लाइज क्यू के अलावा। हर जगह एक स्टेटमेंट होगा, वो किसी स्टेटमेंट को इम्प्लाई करेगा, ठीक है, यही है। सारे थ्योरम, सारे रिजल्ट, सारे प्रपोजिशन इसी टाइप के होते हैं। इफ पी देन क्यू, उसी को पी इम्प्लाइज क्यू भी लिखते हैं, इसी तरह के होंगे। तो अगर सारे रिजल्ट जब उसी तरह के हैं और उनके बारे में आप उसके बारे में आप अच्छे से नहीं जानोगे, तो वहाँ बार बार वही तो होगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कैसे ये बंदा प्रूव कर दे रहा है, कब काउंटर कंट्रापास्टिव लेके प्रूव कर दे रहा है, कब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दे रहा है। यही सारी चीज पहले कुछ 6-7 दिन आपको सिखाई जाती है। जब ये सीख जाओगे तो वहाँ आपको जब मैं करूँगा तो आप मेरे से पहले समझ जाओगे कि सर क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो
ये S1 एंड S2 का तो टेबल हो गया। द डिसजंक्शन स्टेटमेंट जिसको हमने टी से दिखाया था, ठीक है, टी से T1R T2, ठीक है, T1R T2 इज ट्रू, यानी ये दोनों से जो बन स्टेटमेंट आ रहा है ये ट्रू कब होगा, ठीक है, ये ट्रू कब होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था ना, इंडिया आर ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल, अभी आपके कॉपी में होगा, इंडिया आर ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023। ये मैं स्टेटमेंट तुम लोग भी जान लिख दे रहा हूँ कि क्या था, इंडिया आर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप जो चल रहा है इस समय चल रहा है वर्ल्ड कप 2023। तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम फाइनल में जाएगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, सिर्फ अभी इस स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है। क्या आप पकड़ पा रहे हो किन दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है? एक तो इंडिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023 आपका T1, दूसरा स्टेटमेंट क्या है T2, ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023। उन दोनों का डिसजंक्शन से जो नया आया टी, वो ये है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023, ठीक। अब आप कब कहोगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? आर का मतलब क्या, कम से कम इसमें से एक भी अगर सही होगा तो आपका प्रिडिक्शन सही है। अगर एक भी, या इंडिया पहुंच गया तब भी आपकी बात सही हो गई, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई क्योंकि आप आर लिखे हो, आर का मतलब कम से कम एक, इंडिया पहुंच गया तो भी आपकी बात सही होगी, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई तब भी या दोनों ही पहुंच गए तब भी आपकी बात सही हो गई, ठीक है, तब भी आपकी बात सही होगी। फॉल्स कब होगा ये? जब दोनों ही न हो, जब दोनों ही न हो। तो अब इसी चीज, इस एग्जाम्पल के सहारे अब इस तरह का स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? इज ट्रू, इज ट्रू, ऐसे लिख दो, इज ट्रू, थोड़ा इज ट्रू, अब थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर, इज ट्रू मीन्स दैट एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ स्टेटमेंट्स T1 एंड T2 इज ट्रू। कम से कम उसमें से एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है, एक ट्रू हो गया तो आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इंडिया पहुंच गया तो भी आपकी बात सही हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया तब भी। एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, कम से कम मतलब समझते हो ना, कम से कम एक को पहुंचना है फाइनल में, मैक्सिमम दोनों जा सकती हैं, मैक्सिमम दोनों जा सकती हैं। तो इन ऑल अदर केसेज एंड एंड इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स ट्रू कब है? जब उसमें से एक हो जाए। इट इज फॉल्स कब? जब दोनों ही ना हो रहा हो। इट इज फॉल्स व्हेन T1 and T2 both are false, both are false, ठीक है। तो इसका भी ट्रुथ टेबल आप बना लीजिए, ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन स्टेटमेंट T1 R T2 T1 R T2 T1 R T2, ठीक है, T1 T2 T1 R T2। मेरा बिलीव इस ट्रुथ टेबल में ज्यादा है नहीं, लेकिन अब क्या बताओगे, एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं।
आप सीधे सीधे समझ पा रहे हो, ठीक है, उसका ट्रिक टेबल बना, लेकिन अब पता नहीं यहाँ टी टी एफ एफ का बड़ी परंपरा है, ठीक है, अब परंपरा है तो चल रही है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि उनको उसमें वो तुम्हारा वो टी टी एफ एफ वाला ही करवाने में बड़ा मजा आता है। देखो न्यूली मतलब जो यूजुअल स्टैंडर्ड यूजुअल टीचर एनालिसिस का वो लॉजिक ऐसे ही पढ़ाता है जैसे कोई भी होगा, जितने भी टॉपिक होंगे उस तरह से उसमें वो सब नहीं लिखेगा, सीधे टेबल बनाएगा, पी क्यू टी इम्प्लाइज क्यू टी 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 ऐसे खूब सुंदर सा ऐसा बनाएगा वही। और अब मैं यकीन बताऊं, मैं जब पढ़ता था बीएससी पार्ट वन में, व्हेन आई वाज इन बीएससी पार्ट वन, मुझे कभी नहीं समझ में आता था पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रुथ टेबल उनका। वो कहते थे फॉल्स इम्प्लाइज एवरीथिंग, अभी आएगा ना, तो उसमें फॉल्स इम्प्लाइज एवरीथिंग, ठीक है, ये कौन सा स्टेटमेंट होगा, वो बनाते थे ट्रुथ टेबल। मुझे वही दिक्कत हुई, तो मुझे लगा वाकई में एनालिसिस जानना दूसरी बात है, कन्वे करना अलग बात है, ठीक है। तो अभी वो आएगा तो देखना, उसमें बड़ी मजेदार कहानी है। मैं तो उसी के चक्कर में मैं फिर नफरत हो गई भाई सब, ये कह रहा है फॉल्स इम्प्लाई एवरीथिंग, ठीक है, फॉल्स इम्प्लाई एवरीथिंग, मतलब झूठ आदमी कुछ भी इम्प्लाई कर देगा, ठीक है, तो झूठ की विजय हो जाएगी, ठीक है। तो अभी T1 की टी टी लिखी लो, टी एफ एफ टी एफ एफ आप इसके पहले सारा पोस्टमार्टम कर चुके हो। ये कब फॉल्स होता है? एक ही केस में, जब दोनों फॉल्स हो, यानी इसी केस में फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ट्रू होगा। अगर एक भी उसमें से लिख रहा है ना कि एटलीस्ट एक भी T1 T2 में से ट्रू हो गया, तो आपका T1 और T2 हमेशा क्या होगा? ट्रू। जहां भी एक भी, जैसे यहाँ दोनों मिल गया तो ये ट्रू हो गया, यानी दोनों ट्रू होते, ट्रू है। एक भी मिल गया तो भी ट्रू होगा, यहाँ ये ट्रू हो गया, इसकी वजह से ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का निगेशन करना, निगेशन ऑफ कंजंक्शन स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंजंक्शन स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट यस, ये डॉट का मतलब एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, यस डबल डॉट मतलब स्टेटमेंट बराबर, बहुत लोग लिख देते हैं, बराबर आपको नहीं लिखना है, ठीक, यस डबल डॉट, ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ जो अभी बार बार लिखे हो, ठीक है। नहीं, कल एक स्टेटमेंट लिखवाया था, वो स्टेटमेंट लिखा है, कल वाला स्टेटमेंट क्या था, वो ज्यादा मजेदार था, ठीक है। दिस मोबाइल हैज 64, आजकल तो 200 मेगा पिक्सल वाले भी कैमरे आ गए हैं ना शायद, ठीक है। 64 मेगा पिक्सल, जो कि मेरी मोबाइल का है तो मैं वही लिख दिया, ठीक है, 64 मेगा पिक्सल कैमरा, ठीक है। और मेरी मोबाइल जब मैं रिसर्च करना चालू किया था तब का है, ठीक है, कैमरा एंड 8 GB रैम। अभी कहाँ तक रैम पहुंच गया है लेटेस्ट में, किसी को पता है? 16 से आगे नहीं गया अभी, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा 32-32 पहुंच गया होगा, ठीक है, 16। तो दिस मोबाइल, अब आपको इसको निगेट कर, ये मतलब जब लिखते हो तो माइनस यस मतलब नहीं, निगेशन ऑफ यस, इस स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। क्या निगेशन होगा आप बताओ? निगेशन मीन्स, समझो बार बार, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, आपको वो स्टेटमेंट बताना है कि मेरी बात गलत हो जाए, मेरी बात गलत हो जाए, तो ये मेरी कही गई बात, जो लिखी गई बात है, ये गलत कब हो जाएगी? हाँ, यानी एक में से भी, इसमें यानी एक भी बात इसमें से फेल कर गई तो मेरी बात गलत होगी। जैसे सपोज, इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे मान लो आप मोबाइल खरीदने गए, इसी एग्जाम्पल को और तरीके में, आप मोबाइल खरीदने गए मोबाइल शॉप पे, ठीक है, और आपने उसके सामने ये शर्त रख दिया कि 60 मेगा कैमरा होना चाहिए, ठीक है, और 8 GB रैम होना चाहिए। वो पहली मोबाइल देखा, दिया आपको कि 4 मेगा कैमरा तो मिल गया, लेकिन 8 GB रैम नहीं मिल रहा, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? तुरंत तुम रिजेक्ट कर दो, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हटाओ, ठीक है। फिर दूसरा थमाया, उसमें क्या हुआ कि 8 GB रैम तो मिल गया, ठीक है, लेकिन 64 GB उसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा नहीं मिल रहा है, तो क्या लोगे? फिर रिजेक्ट कर दो, ये नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? ऐसा मोबाइल थमा दिया जिसमें दोनों ही नहीं है,
तो इसको तो दूर दूर तक मत दिखाओ, ठीक है, जो दिखा रहे हो। कब तुम कहोगे कि मुझे ये चाहिए, जब वो दोनों चीजें मिल जाएं। इसका मतलब रिजेक्शन जहां जहां आप कर रहे हो वही निगेशन है। तो इसमें से एक भी अगर होल्ड नहीं किया, एक भी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी बात फॉल्स हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, प्रिसाइज निगेशन। निगेशन क्या लिखोगे आप इसका, आप समझ सब रहे हो, लेकिन अब उसको लिखना है आपको, ठीक है। दिस मोबाइल हैज से ही लिख दो, ठीक है, हैज नॉट 64 मेगापिक्सल। मेगापिक्सल मतलब आप समझो, मैं बार बार पहले वीडियो में ही बताया, मतलब आप वर्ड कहाँ यूज कर रहे हो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जब आप संसद भवन में हो तो, ठीक है। और जब आप कैमरा के लिए लिख रहे हैं तो मेगा पिक्सल, ठीक है। आप समझे, मैथमेटिक्स में नोटेशन की अपनी एक वजूद किस रेफरेंस में यूज कर रहे हो। जैसे सपोज मैं बार बार एग्जाम्पल, जैसे ये आप समझते हो ना, ये क्या है, आईआईटी, ठीक है। अभी आईआईटी से कई लड़के एमएससी करने गए, तुम्हें भी जाने का मन होगा, ठीक है, आईआईटी, ठीक है। अगर अंग्रेजी में आईआईटी है तो ठीक है, और यहाँ प्लस आपने टी लिख दिया, ठीक है, प्लस टी। अगर अब ये आई एक चीज और डिनोट करता है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत पढ़ो तो आई क्या डिनोट करता है, आयोटा। तो आई आई इंटू आई क्या हो जाएगा, -1, और -1 इंटू टी मतलब -t, ठीक है, और प्लस टी दैट इज 0। यानी आईआईटी में जाके एक कप चाय पी लो, सब कहानी खत्म, ठीक है, सब कहानी खत्म, ठीक है। तो रेफरेंस का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप देखोगे बार बार ये एक नोटेशन यूज हुआ होगा, ए कामा बी, ठीक है, इस तरह का ए कामा बी। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। जैसे मैं लिखता हूँ 1, 2, इसका मतलब ये किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप ज्योमेट्री में हो, ज्योमेट्री के अंदर काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप रियल एनालिसिस में हो, अगर आप रियल एनालिसिस के अंदर काम, तो सेम नोटेशन है, सेम नोटेशन है। रियल एनालिसिस के अंदर इसका अलग मतलब होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है इन रियल एनालिसिस, ठीक है। और इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। नोटेशन तो सेम है ना, इसलिए किस रेफरेंस में बात करें ये बड़ा मैटर करता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ठीक है, इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब कुछ दिन बाद आप लोगों की लैंग्वेज पे इतनी कमांड हो जाएगी कि आप सोच समझ के बोलना है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप एनालिसिस सीख रहे हो तो आप कितना प्रिसाइज बोल रहे हो। जैसे आप बाउंडेड, बाउंडेड एक टर्म आएगा, आप कहते हो सर बाउंडेड के बारे में क्या होगा। आप पहले सोचो बाउंडेड एडजेक्टिव है, किसके बाउंडेड के बारे में बात कर रहे हो। स्टेटमेंट बहुत प्रिसाइज, आप क्वेश्चनिंग भी करते हो तो बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन पूछना चाहिए। बाउंडेड फंक्शन की बाउंडेड सेट, किस चीज की बाउंडेड, ठीक है। तो ये चीज समझना, ये मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये बात आपकी गलत तब हो जाएगी, मेरी कही हुई बात, कि दिस मोबाइल हैज नॉट 64 मेगापिक्सल कैमरा, कैमरा आर, ठीक है, आर, ठीक है, आर, आर पूरा लिख दो एक बार, आर, इट मतलब दिस मोबाइल के लिए हो गया, इट हैज नॉट 8 GB रैम, ठीक है। अब जब आर लिख दिया इसका मतलब क्या हो गया, अभी सीखो ना, आर में एक भी इसमें से फेल कर गया, एक भी इसमें से फेल हो गया। आर में यही तो है कि एक भी दो, मतलब एक भी इसमें से ट्रू हो गया, तो आपकी ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। तो कम से कम या तो उसके पास 64 मेगापिक्सल कैमरा ना हो, या फिर उसके पास 8 GB रैम हो, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। एक भी उसमें से लैग कर गया तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और दोनों नहीं है तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो उसका निगेशन क्या बन के आया, ये, ठीक है, उसका निगेशन क्या बन के आया, ये। तो एंड वाले सेंटेंस का निगेशन बन के दिख रहा होगा कि जो सेंटेंस एंड से जुड़ रहा है, ठीक है, उसके निगेशन में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर आ रहा है ना, ठीक है। अब थोड़ा आर वाले स्टेटमेंट में जाओ, ठीक है, आर वाले स्टेटमेंट में, तो अगर आप यही लिख लो, निगेशन ऑफ, ये ऐसे स्टार बना लो, ठीक है, ये आपको निगेशन ऑफ, निगेशन ऑफ,
S1 एंड S2 इज, क्या होगा निगेशन? आप इसको देखो ना, जो ऑब्जर्व कर रहे हो वहीं से जनरलाइज करोगे, ठीक है। ये S1 एंड S2 से बना हुआ है, ठीक है। S1 आप समझ रहे हो कि दिस मोबाइल हैज 64 मेगापिक्सल कैमरा, दैट इज S1, ठीक है। S2 क्या है? दिस मोबाइल हैज 8 GB रैम, ठीक है। तो S1 और S2 का निगेशन क्या होगा? वो निगेशन आप यहाँ लिखे हो, दिस मोबाइल हैज नॉट 64 मेगापिक्सल कैमरा, मतलब -S1, निगेटिव निगेशन ऑफ S1 का निगेशन, तो इज निगेशन ऑफ S1, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे? S2, दिस मोबाइल हैज 8 GB रैम, और यहाँ क्या लिखा गया है? दिस मोबाइल हैज नॉट 8 GB रैम, मतलब S2 का निगेशन, यानी S1 का निगेशन, S2 का निगेशन, और किससे कनेक्ट करोगे अब? R से, ठीक है। तो S1 एंड S2 का निगेशन क्या आया? -S1, निगेशन ऑफ S1, R निगेशन ऑफ S2। ये आपको समझना, इसको आप ब्रैकेट में बना लो, ठीक है। कभी भी कंजंक्शन का जो निगेशन होगा वो एक डिसजंक्शन होगा, आप समझो। कंजंक्शन का जो निगेशन होगा एक डिसजंक्शन होगा। कैसे बनेगा? आप पहले स्टेटमेंट का निगेशन कर देना, दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन कर देना, और आर से जोड़ देना, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज का मतलब अर्थात, दैट इज निगेशन ऑफ S1 एंड S2 इज निगेशन ऑफ S1 आर निगेशन ऑफ S2, ये होगा, ठीक है। दैट इज, तो एंड स्टेटमेंट का निगेशन क्या आता है? ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। निगेशन ऑफ S1, आर निगेशन ऑफ S2, ठीक है। फिर आप देखा जाए कि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन स्टेटमेंट, उसमें आपका स्टेटमेंट टी क्या था? टी लिखो, जो स्टेटमेंट कंबाइन करके था टी, वो क्या था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप दिस ईयर 2023, ठीक है। ये तो टी लिखा है, इसमें T1 T2 आपको पहचानना होगा। हियर T1 क्या है? यहाँ पे T1 इंडिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, 2023। एंड T2 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। T2 इज, मैं लिख रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, आगे आप वही चीज है सीधे, ठीक है, आगे सारी चीजें वही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप, आप पूरा लिख लीजिएगा, वही चीज है, ठीक है। तो इन T1 और T2 के डिसजंक्शन से टी बन रहा है, ठीक है। जो ये टी है, इस T1 और T2 के डिसजंक्शन से बन रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये मेरी बात टी कब गलत हो जाएगी? निगेशन करने का मतलब क्या है? कि किस कंडीशन में मेरी ये कहीं भी बात गलत हो जाए? जब न तो इंडिया फाइनल में पहुंचे, न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न ऑस्ट्रेलिया, तो निगेशन ऑफ टी, ये सिंबल है, निगेशन ऑफ टी इज इंडिया विल नॉट मेक टू द फाइनल, ऐसे लिख दो WC वर्ल्ड कप, समझ जाओगे, ठीक है। WC वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। दोनों ही नहीं पहुंचे, इंडिया विल नॉट मेक टू फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023, एंड दोनों ही ना हो, ऑस्ट्रेलिया विल नॉट मेक
फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2020, यही तो उसका निगेशन होगा। दोनों ही नहीं पहुंचे। इसको एक लैंग्वेज और लिखते हैं, नाइदर या नाइदर नार करके। इसी चीज को जो इतना बड़ा लिखा हो, लेकिन मैं आपको जानबूझ किसी तरह बड़ा लिखा जिससे आप सीधे ट्रांसफर कर पाओ, जनरलाइज कर पाओ रिजल्ट को। नहीं तो एक लैंग्वेज और होता है, नाइदर इंडिया नार ऑस्ट्रेलिया विल मेक टू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि अगर अब माइनस टी, अगर आपका T1 जो था, T1 स्टेटमेंट जो था वो क्या था, इंडिया विल मेक टू द फाइनल। यहाँ क्या लिखा गया है, पहला स्टेटमेंट विल नॉट, इसका मतलब उसका निगेशन है, उसका निगेशन है। तो माइनस निगेशन ऑफ टी इज नथिंग बट माइनस T1, यानी T1 का निगेशन ही तो है वो। T1 क्या था, इंडिया विल मेक टू द फाइनल। यहाँ क्या लिखा गया है, इंडिया विल नॉट मेक टू द फाइनल। तो जो पहला वाला है यहां तक का, ये T1 का क्या है, निगेशन, ठीक है, निगेशन ऑफ T1, ठीक है। और एंड के बाद जो लिखा गया है ये T2 का क्या है, निगेशन। तो एंड निगेशन ऑफ टू, ठीक है। तो टी का निगेशन क्या आया, T1 का निगेशन और T2 का निगेशन और एंड से जोड़ना है, ठीक है। और टी आपका क्या है, टी दैट इज, टी आपका क्या है, टी आपका T1 R T2, यही तो था। टी क्या था, T1 R T2, इन्हीं दो स्टेटमेंट का डिस्जंक्शन था T1। तो निगेशन ऑफ T1 R T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी T1 यानी डिस्जंक्शन का निगेशन क्या आ गया, अलग अलग स्टेटमेंट के निगेशन को एंड से जोड़ना है, एंड से। तो निगेशन ऑफ T1 एंड निगेशन ऑफ T2। और बिल्कुल आप ये जो कंक्लूड कर रहे हो, स्टार बना दो, कंक्लूड कर रहे हो, ये आप यहाँ से, ठीक है, जो आप निगेशन देख रहे हो नेचुरली उसी से कंक्लूड कर रहे हो, उसी से कंक्लूड कर रहे हो, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका क्या नाम है, प्रियांशी, आपको ये बातें समझ में आ रही है, पीछे का कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन से आप मेरी क्लास कर, ये रिकॉर्ड है, अगर लड़का 25वें दिन से क्लास करता है, हार्डली मैटर 24 दिन पहले क्या पढ़ाया हूँ, वो 25वें दिन से भी एक बार मैं पढ़ाता था एमएससी में, एमएससी में डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक पेपर होता है, पढ़ाता हूँ, पता करना डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। तो एक लड़का मतलब एकदम लास्ट में क्लास करने आया, एकदम लास्ट में, जब उसको लगा होगा, मतलब हमें लगता है 2-4 क्लासेस बची हुई थी, वो आया बैठा, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा के निकला बाहर, बाहर तो मेरे पीछे पीछे भागा, वो लड़का मुझसे ही बड़ा था। अबे वो लड़के बड़े बड़े आते, मैं तो बड़ा छोटा दिखता हूँ, ठीक है, छोटा इन लंबाई में, उम्र में तो उससे बड़ा ही था, ठीक है, छोटा। तो भागा भागा आया, कहा सर, बड़ी अच्छी बात उसकी लगी, ठीक है, कि सर मैं बड़ी गलती हुई, आपकी क्लास नहीं किया। समझ में तो कुछ नहीं आया कि पीछे का कुछ नहीं, आप सब गायब था, सपरचट था, ठीक है, पीछे का सब गायब था, पीछे कुछ कंटेंट, आप एमएससी के कोर्सेज हाई लेवल के होते हैं, पीछे का सब गायब है, लेकिन मजा बहुत आया, ठीक है, मजा बहुत आया, जो आप पढ़ाए मजा बहुत आया। लगा कि एक आदमी कुछ तो कर रहा है, जो मेरी कमजोरी मैं अगर शायद शुरू से करता, और लड़के जो रिस्पांस कर रहे हैं क्लास का, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल बना हुआ है क्लास का, और मुझे भी इसमें मजा आ रहा है। आप मार डायग्राम वायग्राम बना के एकदम समझा रहे हैं, कम से कम डायग्राम तो आपका समझ में आ जा रहा है, कंपोजिशन या कैसे वर्किंग हो रही है ये नहीं समझ आया, लेकिन डायग्राम से आप चीजें जो बता दे रहे हो, ये चीज मुझे महसूस हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्या है, ठीक है। सेमेस्टर 1 में यकीन मानो, सेमेस्टर 2 में जब मैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री 2 पढ़ाना चालू किया, वो कभी सिंगल क्लास, वो बीमार भी रहता था तब भी आता था। और यूनिवर्सिटी में आज भी तुम मुझसे पूछोगे जब भी मिलेगा, जैसे इतना होगा, जैसे वो है इतना होगा वो, लेकिन उसके सामने जब वो मेरे सामने जब खड़ा होता है तो मैं कहता थोड़ा दूर रहो, ठीक है, दूर रहो, मतलब बराबर लगे ना, दूर से थोड़ा सा जा। वो बोलता है कि मतलब अगर रेटिंग करवाई जाए टीचरों की, तो आज से नहीं, टिल चाइल्डहुड, जो बचपन से, ठीक है। वाकई में आज आप, आपके जैसा मैंने देखा नहीं, जिस तरह से आप, जितने पैशन से जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो चीज़ों को, ये मिलवा दूंगा कभी, वो यही रहता, कटरा में ही रहता है। अब एमएससी पास आउट हो चुका है, जेआरएफ की तैयारी करता है, जेआरएफ की पीएचडी करने के लिए। तो फाइनलाइज, तो नोट में सीधे सीधे अब आपके पास ये होना चाहिए कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन आपका
आधा लोग जानते हो, आधा लोग क्या करते हैं जब वो रिगरस उस पर डिस्कशन नहीं करते तो आधा लोग ऐसे, यूजुअल टीचर ऐसे सिखाता है, माइनस को घुसा देना, देखिए ऐसे कहे माइनस को घुसा देना और उल्टा कर देना, ऐसे वो मतलब एक रटवाने, माइनस को घुसा देना और उल्टा कर देना, उल्टा कर देना इसको। लेकिन आप समझो क्यों यही होता है, ठीक है, क्यों यही होता है, आपके पास लॉजिक है, आपके पास तर्क है। नाट की घुसा देना, घुसा देना कुछ नहीं है कि अंदर घुसा देना और उल्टा कर देना, ठीक है। और उसके बाद अगर T1 लिखा था यहाँ S1 से लिखो, अगर R से है यानी डिसजंक्शन है, अगर डिसजंक्शन है, अगर ऐसे बना दिया तो R हो गया, डिसजंक्शन है तो फिर वही कहानी मत कर देना, मतलब आप समझो कि निगेशन ऑफ S1 एंड निगेशन ऑफ S2, निगेशन ऑफ S2, निगेशन ऑफ S2, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर लेना आगे, इतनी चीजें आगे आपकी यूज होंगी, कैरी फॉरवर्ड कर लेना। कैसे आया आप रिगरस डिस्कशन के साथ जानते हो। अच्छा एक चीज है, आप जो सीखे अगर आपसे कोई बंदा दूसरा आपका पूछे तो आप हूबहू ऐसे नहीं समझा सकते हो कि क्यों इसका निगेशन यही हो रहा है, क्यों इसका निगेशन ये हो रहा है, बिल्कुल समझा सकते हो, ऐसा कभी मत आंकना, ठीक है। अगर मैं बार बार कहता हूँ किसी चीज को सीखना है ना, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू टीच समवन एल्स, किसी और को पढ़ा दो ये सारी चीजें। तो आपका ये भी नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखिए, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशंस, और इसके बगल में आप ये सिंबल बना देना, ठीक है, इम्प्लीकेशन। बाकी बातचीत हम लोग कल करते हैं, ठीक है, कल करते हैं। तो आप अब तक अभी तक क्या सीख ले, स्टेटमेंट की डिफिनीशन, ठीक है, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, क्वांटिफायर्स एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखे, ठीक है, क्वांटिफायर्स जिनका छूटा होगा तुम लोग ना भाई, इन लोगों से फोटो कॉपी ले लेना जो ये लोग किए हैं क्लास, ठीक है, क्वांटिफायर्स। और फोर्थ वन आपने सीखा डिसजंक्शन और कंजंक्शन, उसका निगेशन क्या होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगा, सारी बातें आपके सामने आ गई। अब अपने लॉजिक का पांचवा चरण है इम्प्लीकेशन, इसके बाद सीधे सीधे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस, दो टॉपिक और बचा हुआ, तो ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट है यू कैन टॉक मी, ठीक है। एक चीज जान लो, कौन सी चीज कब बतानी है वो मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत जरूरी ये भी होता है कौन सी चीज आप कब लॉन्च कर रहे हो। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों की क्या होती है, वो लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, उनको लगता है ये हो गड़बड़ हो गया मिटा दो, ठीक है, इससे पहले ये वाला बताना था, ठीक है, इससे पहले ये वाला बताना था। मेरा ये नहीं, क्रोनोलॉजी फिक्स है, कैसे कैसे कहाँ तक मुझे पहुँचाना है, पूरा रियल एनालिसिस का 6th ईयर बैच, इन 6वां साल एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिए उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है, क्योंकि तो वो आपका लास्ट टॉपिक होगा जब लॉजिक बताया जाएगा, ठीक है, ठीक, ओके। और किसी का कोई डाउट, डाउट होता ही नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ देयर इज नो डाउट, ठीक है, देयर इज नो डाउट।